अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। शहजाद हकीम लोहा पाड़ और तानिया शाह आमिर लियाकत की तीसरी और शहजाद हकीम लोहा पाड़ की चौथी बीवी जो है, इनका एक इंटरव्यू सामने आता है। दानिया कहती हैं निकाह किया है, कोई जुर्म तो नहीं किया। कहा कि कोई जुर्म तो नहीं किया। और शहजाद हकीम कहता है कि मैं बंदा स्कैन कर लेता हूँ, मेरी आंखों में स्कैनर है और मैं ऐसे स्कैन कर लेता हूँ बंदा, मुझे पता चल जाता है कितने पानी में है। स्कैनर लगा हुआ है हमारी आंखों में, बंदा किस पानी में है। इनकी स्टेटमेंट पे आगे तबसरा करते हैं और वजह भी बताता हूँ कि मैं क्यों इस पे वीडियो बना रहा हूँ। फिर कहते हैं कि ये मेरी चौथी बीवी है, मैंने इसको घर दिया है, मैंने इसको ग्रैंडी कार दी है, 4 सोने के सेट डाले, और क्या दो। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि इसने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया, इसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। फिर लोहा पाड़ साहब कहते हैं कि मैं तो आया था अफेयर चलाने, मैं इधर फंस गया। अब ये स्टेटमेंट इनकी बिल्कुल ताजा तरीन स्टेटमेंट है और इस जोड़ी को ना ग्लैमराइज करके पेश किया जा रहा है। ये देखें जनाब, ये आमिर लियाकत साहब की तीसरी और शहजाद लोहा पाड़ साहब की चौथी बीवी है जी, दानिया शाह। और क्या ग्लैमराइज किया जा रहा है भाई, मैंने ग्रैंडी कार दी है भाई, चौथी शादी पे भी ये ग्रैंडी कार दे रहा है, तो पहली को तो इसने आप खुद ही सोचे ना प्राडो दी होगी। घर दे रहा हूं और फिर मैं और चीजें 4 सेट, और फिर इस तरह जो बता रहे हैं इसमें मालो दौलत की नुमाइश हो रही है और फिर इसको ग्लैमर के तौर पे पेश किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपने तो लोहा पाड़ साहब शादी कर ली, आपकी अफोर्डेबिलिटी में भी है और आपने कर भी ली, लेकिन आप ये किसको तरगीब दे रहे हैं? इस कौम को जो एक शादी भी नहीं कर सकते, जिसके शादी के अखराजात भी बच्चा खुद नहीं उठाता, साथ 2 भाई मिलते हैं तो उसकी शादी करवा देते हैं पैसे डाल के। आप उस कौम को ये बता रहे हैं कि इस तरह इतनी महंगी शादियां भी होती है, और फिर इसमें क्या ग्लैमर है? आपने चौथी शादी की है और चौथी शादी आप करके उसको अपनी से आधी उम्र की लड़की को, जिस पे पहले जो है लोग क्या क्या इल्जामात लगाते हैं, अब आप सामने आ गए हैं, तो इस तरह की जो शादियां, और फिर मान रहे हैं कि मैं पहले आया था अफेयर चलाने। आखिर कब तक सोशल मीडिया की जीनत बनेगी? कंडेम करने की जरूरत है इस तरह के वाकयात को। क्यों? क्योंकि जब तक हम ये बताते रहेंगे कि जी शादी से पहले अफेयर होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप क्यों अफेयर चलाने आए थे? 3 बीवियों के होते हुए आपको अफेयर चलाने की क्या जरूरत थी? ये जब आप इस तरह के स्टेटमेंट्स पब्लिकली देते हैं तो इस जैसा माशरा, पाकिस्तान जैसा माशरा, कई और लोहे पहाड़ इधर पे, आप अकेले लोहे पहाड़ नहीं है, इधर पूरा मुल्तान लोहे पहाड़ है। इन्फ्लुएंस लेते हैं, कम से कम अपने इन्फ्लुएंस को समझें, लोग फॉलो करते हैं आपको। इस तरह की बातें कौम के लिए आप जिस तरह के भी हैं, जैसी भी जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, कम से कम ये दूसरी तीसरी चौथी शादी वाला जो मामला है, अगर तो आपने किसी ऐसी लड़की से शादी की होती जिसके 2-4 बच्चे होते, यतीम बच्चे होते, वो जरूरतमंद औरत होती, आप ये इसकी नुमाइश भी करते तो हम भी खुश होते, हम कहते हैं यार बहुत अच्छी बात, ये तरगीब तो जानी चाहिए। आपने अच्छी भली है मालदार औरत से शादी की है और ये सारी हुस्न और पैसे की नुमाइश है, तो ये ग्लैमर के तौर पे इन चीजों को पेश करना मैं समझता हूं इंतहाई गैर मुनासिब।